तशवीश का पहलू ये है कि मुल्क भर में रोज़ाना दर्जनों केसेस मुहलिक डेल्टा वेरिएंट के सामने आ रहे हैं, मगर किसी हद तक इत्मीनान की बात यह है कि मुल्क भर के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज कोरोना मरीज़ों में 85% से ज़ायद तादाद उन लोगों की है जिन्होंने ताहाल वैक्सीन नहीं लगवाई। काश अवाम दिलजमी के साथ वैक्सीन लगवाते या अब लगवा ले। ये भी हौसला अफजा बात है कि कल मुल्क भर में यौमिया सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। NCOC के सरबराह असद उमर के मुताबिक कल 7,78,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। कराची में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहे अमल हुकूमत सिंध को यकीनन तश्कील देना है और जिसकी कैफियत दगरगू है इस वक्त जो कराची की कोविड के केसेस की शरह है और जो उसकी कैफियत है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ हासिल करेंगे। हुकूमत सिंध के बहुत मौसर तर्जुमान हैं जनाब मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब। ये कैफियत तो क्या हम कह सकते हैं कि काबू से बाहर हो रही है और हॉस्पिटल्स की ओवरऑल जनरली क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, आपने अपनी इब्तिदाइया में जो सारी बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और सिचुएशन बड़ी गंभीर होती जा रही है, बड़ी तशवीशनाक होती जा रही है। मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने शहरियों को मुत्तला ये किया था कि 26 जून को सूबा सिंध के अंदर तकरीबन कोई 520 केसेस यौमिया यानी कि डेली आ रहे थे और आज जो हमारे पास लेटेस्ट इत्तला है 2500 केसेस पिछले 24 घंटों में आए हैं, यानी कि 31 रोज के अंदर 5 गुना कोरोना वायरस के केसेस के अंदर इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे के अंदर कामरान साहब 43 अफराद हैं जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं। तो आपके सामने है कि कराची हो, हैदराबाद हो, दोनों जो सिंध के अर्बन सेंटर्स हैं उसके अंदर सिचुएशन तशवीशनाक होती जा रही है। और वज़ीर आला सिंध ने कल अपने सरकारी अस्पताल की सिचुएशन भी चेक की थी और जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी मीटिंग की थी ताकि सिचुएशन को असेस भी किया जा सके और किस तरीके से मजीद कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। उन मौज़ूआत के ऊपर भी वज़ीर आला सिंध और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कामरान साहब कि डॉक्टर आपकी मदद तब करेंगे जब आप अपनी मदद कराने को तैयार हैं और इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप जो डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं एहतियाती तदाबीर उनको फॉलो करें। डॉक्टर्स जो आपको बता रहे हैं कि मास्क को पहने, मास्क के पहनने को यकीनी बनाएं, मैं समझता हूँ वो मास्क को पहनना हम सब के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आपको वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है, वैक्सीन इसका बेहतरीन इलाज है इस वबा से बचने के लिए। और डॉक्टर्स ने ये भी बताया है कि सूबा सिंध के अंदर हमारे अस्पतालों में जो पेशेंट्स लाए गए हैं उसमें 87% पेशेंट्स वो थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी, यानी कि सिर्फ 13% वो पेशेंट्स आ रहे जिन्होंने वैक्सीन लगाई है। सबसे बड़ा नंबर उन लोगों का है जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं कराया है। वैक्सीन बड़े पैमाने पर अवेलेबल है, हर जगह हमने वैक्सीनेशन सेंटर एस्टैब्लिश किए हैं। लोगों को रजिस्ट्रेशन में कोई मुश्किलात नहीं है, वैक्सीन लगाने में कोई मुश्किलात नहीं है। मैं आप जैसे जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं और सोशल मीडिया पे भी आपकी फॉलोइंग है, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा कामरान साहब कि एक आम आदमी को कन्विंस करें कि खुदारा अपनी हुकूमत का साथ दें, उस सिचुएशन तक हमें ना धकेलें कि अल्लाह ना करे जो भारत में सिचुएशन हुई थी, जो इंडोनेशिया में सिचुएशन हुई, जो इटली में, बरतानिया में सिचुएशन हुई, वो हमें कराची में फेस करना पड़े, हमें हैदराबाद में फेस करना पड़े। दूसरी कामरान साहब, आज पिछले 24 घंटों में कराची शहर से 2047 नए पेशेंट्स आए हैं। अब ये वो पेशेंट हैं जिनका कोरोना का टेस्ट मुस्बित आया है। अगर इनकी आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, इनके घरों में जाएंगे, तो अगर हर शख्स के घर में 4 अफराद हैं, आप एवरेज कैलकुलेट कर लें तो तकरीबन 8,000 लोगों का डेली इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। आप इमेजिन करें उस 8,000 लोगों में से अगर 10% अफराद को भी हॉस्पिटलाइज कराने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे मुल्क भर में मैं समझता हूँ हॉस्पिटल्स के अंदर ये सकत नहीं है कि इन पेशेंट्स के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। तो प्लीज़ खुदारा हम क्यों एक दूसरे को उस मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर हम मास्क पहनना को ज़रूरी कर लें, अगर मास्क को पहनने को यकीनी बना लें और वैक्सीनेट करा लें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, जो समाजी तकारीब हो रही हैं उनको हम रिड्यूस कर दें, तो मैं समझता हूँ हम सबकी खिदमत कर रहे होंगे। हुकूमत का भी हाथ बटा रहे होंगे, बट दर हकीकत मैं अपनी खिदमत कर रहा हूँ, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की खिदमत कर रहा हूँ। और अगर हर शहरी
यही प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ सिचुएशन एक बार फिर जिस तरह पिछले साल हमको कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाबी हासिल हुई थी, एक बार फिर हम कामयाब हो सकते हैं। ये फरमाइएगा कि ये इस वक्त जो कैफियत है और जिस तरह का ये एक्सप्लोसिव सिचुएशन हम देख रहे हैं, बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मामलात है, जो इस वक्त की जो मेजर्स लिए हैं हुकूमत सिंध ने, जिसमें कि जो शॉपिंग आवर्स हैं वो शाम 6 बजे ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और कुछ दूसरे, क्या ये काफ़ी हैं? कामरान साहब, मेरा अगर आप सच पूछें असेसमेंट और तमाम डॉक्टर्स जिनसे वज़ीर आला सिंध ने मशावरत की थी, उनका भी व्यू यही है कि हमें एक बार फिर वो सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। बिकॉज बहैसियत कौम हम समझते हैं कि रूल्स को फॉलो करना मुनासिब चीज़ नहीं है। हम पता नहीं क्यों आदतन हम गवर्नमेंट की पॉलिसी को वायलेट करने पर बिलीव करते हैं और जब हुकूमत पर सख्त फैसले करती है तो उसके ऊपर भी तनकीद की जाती है। तो मैं समझता हूँ अगर हम इस स्पाइक को, जैसा मैंने आपको बताया कि 31 रोज के अंदर 5 गुना केसेस में इजाफा हुआ है कराची शहर के अंदर, अगर हम इस तेजी से बढ़ने वाले केसेस को रोकना चाहते हैं, स्पाइक को हम प्लेटो करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ एक मुकम्मल लॉकडाउन करने की जरूरत है अगले 10-12 रोज के लिए। अगर हमने ये लॉकडाउन कर लिया तो मैं समझता हूँ कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल भी आ पाएगी और हम इसको कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। इंतजार किस बात का है फिर? इंतजार कामरान साहब, मशावरत का एक प्रोसेस चल रहा है। हमने कल लोगों को तंबीह की थी कि अगर लोग थोड़े से केयरफुल हो जाएं तो शायद प्लेटो आ जाए। जुमे का दिन हमने मुकर्रर किया, जुमे की सुबह को मीटिंग की जाएगी जिसके अंदर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी आएंगे, इंतजामिया भी आएंगी और इंशाल्लाह जुमे को यह फैसला कर लिया जाएगा। कामरान साहब, मैं एक और गुजारिश ये करना चाहूंगा कि सिर्फ कराची शहर का इस वक्त मसला नहीं है ये। आपने जो नंबर ऑफ केसेस बताए वो सारे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। अगर आप लाहौर के नंबर्स देखें, लाहौर आज से मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले 2% पे था, अभी पिछले 24 घंटे में लाहौर 7% पर आ गया है, इस्लामाबाद 8% पर आ गया है, पेशावर 11% पे है, गिलगित बल्तिस्तान जो है तकरीबन 20% पे है, कश्मीर के एरियाज 20% पे हैं। तो सिचुएशन जो है सिर्फ कराची में नहीं, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्द खतरनाक हो सकती है। बहुत मुनासिब बात कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब, हुकूमत सिंध के तर्जुमान। यकीनन जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो बंद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और देखते हैं जुमे के सिलसिले में क्या फ़ैसला होता है और इस दौरान क्या लोग कुछ एहतियात करते हुए नज़र आते हैं या नहीं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे थर के इलाके में पानी की शदीद किल्लत है। चंद साल पहले वहाँ पर RO प्लांट्स लगाए गए, उसके बाद हुकूमत सिंध की बदइंतज़ामी, करप्शन की निगाह हो गए, वो बंद हो गए। अब एक बार फिर उनको चलाने की कोशिश की जा रही है और उसके मेंटेनेंस के ठेके दिए गए हैं 6 गुना ज़्यादा कीमत पर, और इससे पहले जिस लागत पे ये दिए जाते थे। बहुत बड़ा एक करप्शन स्कैंडल है, इस RO प्लांट से फिर जुड़ा हुआ है। इसकी बात करते हैं छोटे से वाक़े के बाद। वैसे तो अंदरूनी सिंध गरीब आबादी अनगिनत मसाइल से दो चार है, मगर सिंध के थर के इलाके में पीने का पानी नहीं है। साफ़ पीने का पानी यहाँ पे इंतहाई कामयाब है और लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत सिंध ने साफ़ पानी फराहमी के लिए 2015 में RO प्लांट्स लगाए थे, जो पिछले 1.5 साल से इसी हुकूमत की बदइंतज़ामी, मुख्तलिफ मामलात की वजह से बंद पड़े हैं। और इसका सबसे बड़ा असर थर की आबादी को हुआ, जहाँ पर उनका जो बहुत आसानी से पानी मिल रहा था, जो उनका दहाइयों से बड़ा मसला था, वो हल हो चुका था। वो एक बार फिर इन तमाम RO प्लांट्स के बंद होने की वजह से बहुत ही दगरगू सूरत हाल से गुजर रहे थे।